ईरान इजराइल का वार रुकते ही हमारे एलपीजी गैस की डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, इसके दाम भी कम हो जाएंगे। अभी इसके दाम क्यों बढ़ गए, उसकी डिलीवरी क्यों कम हो रही है, आप चीजों को समझिए। अभी ईरान इजराइल का वार चल रहा है तो उससे क्या होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से हमारी एलपीजी एलएनजी गैस जो हमारी क्रॉस होती थी। आप एक चीज समझो, एलपीजी दुनिया की सबसे खतरनाक जो जहाज होती है वो एलएनजी होती है, उसके बाद एलपीजी। अगर गलती से उसमें सोचो एक भी ड्रोन गिरा तो भाई साहब क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या होगी। सोचो भाई साहब बहुत बड़ा समुद्र में आग लग जाएगा, आसपास की दुनिया तबाह हो जाएगी। एलएनजी इतना विषैला जहाज होता है। तो सोचिए अभी देखिए उसके ऑनर जिसका जहाज है भाई साहब 1500-1000 करोड़ रुपए के जहाज आते हैं, 1000 करोड़ के। सोचो अगर भाई नॉर्मल हम और आप 10 लाख 15 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, उसको 10-12 दिन में पहुंचते हैं। जो ये 500-600 करोड़ की जहाज है जो समुद्र में चलवा रहा है, तो वो क्या सोचेगा हमारे जहाजों पे ड्रोन गिरे, कोई नहीं सोचेगा भाई साहब। तो इससे क्या होगा, देखो एक तो आदमी रिस्क ले रहा है, एलएनजी एलपीजी जहाज है। अगर वो माल भेजेगा भी तो जो 100 रुपए लेता था वो बोलेगा भाई 500 रुपए। अगर उस देश को चाहिए तो भाई ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम माल अपना नहीं भेजेंगे, क्योंकि भाई जहाज को रिस्क में थोड़ी डालेगा। अभी आप ये सोचिए हम लोग 8,500 कंटेनर लोड करके भारत ला रहे हैं। अभी हमारे जहाजों पे क्या होता है, देखो हमारी जहाज अफ्रीका से भारत आने में 20 दिन लगता है, लेकिन 27 दिन में आ रही है। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये सारे कंटेनर भरे हुए हैं, क्योंकि इसमें देखिए सील लगा हुआ है। अभी ये सोचिए, अभी मान लीजिए इस कंटेनर में चीनी है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये कंटेनर 40 फुट का है, इसमें चीनी भरा है। अगर मान लीजिए इसका जो भाड़ा है $2000, मतलब 1.5 लाख रुपए भाड़ा होगा कंटेनर का। उसके बाद सोचिए जो इसमें माल भरा होगा ट्रांसपोर्ट का, उसके बाद कस्टम चार्ज, उसके बाद पोर्ट चार्जेस, उसके बाद डिलीवरी चार्जेस। सोचो अगर भी पूरा कंटेनर अगर आप देखेंगे कम से कम 3-4 लाख रुपए मान लो आपका मतलब एक देश से दूसरे देश तक लग जाएगा। तो सोचो अगर ये चीज अगर 7 दिन लेट पहुंचेगा तो भाई साहब उसका और पैसा बढ़ेगा, क्योंकि देखो पोर्ट चार्जेस बढ़ेगा, शिपिंग का भी चार्जेस बढ़ जाएगा, हर चीज बढ़ेगा। तो देखो भाई जो दुकान वाला होगा वो चीजें महंगी ही करेगा। इससे देखो किसी भी देश में वार होता है वो उसी देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करता है। इसीलिए मैं आपको मनाता हूँ भाई साहब, बहुत सारे लोग खुश हो रहे भैया ईरान इजराइल का वार चल रहा है, हमको भारत से क्या मतलब। सबसे ज्यादा इफेक्ट भारत को ही पड़ेगा, ये चीज मैं आपको लिख के देता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अभी मैं ईरान की कल न्यूज पढ़ रहा था, उसमें देखा 3-4 देशों को उसने अलाउ किया है, जैसे पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, एक जहाज एक देश को और जिस मतलब वो लोग वहां से उनकी जहाजें क्रॉस कर सकती हैं। बाकी किसी देश का मैंने नहीं जानता, लेकिन आप ये समझिए ये वार रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं रुकेगा तो ऑटोमेटिक है भाई साहब। देखो एलएनजी एलपीजी जहाज क्रॉस समुद्र में, मैं पहले पता ये केप टाउन क्रॉसिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे आए दिन एलएनजी एलपीजी दिखते थे। आज मैं 2 महीने हो गए, मैंने अभी समुद्र में एक भी एलएनजी एलपीजी शिप नहीं देखा। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो भाई साहब मैं यही मनाऊंगा भगवान से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वार रुके। फिलहाल आप देख सकते हैं पूरा समुद्र खाली है भाई साहब, ये देखो एक भी जहाज नहीं दिख रहा है भाई साहब। सोचो पहले ये आए दिन 2-2, 3-3 जहाज दिखते थे, माल ही नहीं है तो जहाज क्या करेंगे।